चल रहा है आदि पर्व। और इस आदि पर्व के अध्याय 131 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था। हम्म, द्रोणाचार्य सभी अपने शिष्यों को शिक्षाएं दे रहे हैं गुरुकुल में। और उनके शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रख्यात हो चुके हैं द्रोणाचार्य। तो दूर दूर से कई राजकुमार उनसे शिक्षा लेने आ रहे हैं। और आज का जो कथा है, विशेषकर एकलव्य की कथा के बारे में हम देखने वाले हैं। क्योंकि इस एकलव्य की कथा को बड़े विस्तार पूर्वक हमारे आचार्यों ने, विशेषकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसके ऊपर चर्चा किया है। और पूरे भारत में अगर आप देखिए, एकलव्य और द्रोण, या एकलव्य और कर्ण, द्रोण और कर्ण की जो प्रसंग आता है, इसमें अलग अलग प्रकार के भ्रांतियां, कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के अंदर। तो आज हम उन चीजों को शास्त्र प्रमाणित देखेंगे कि आखिर क्या है वास्तव में। एकलव्य की कथा को जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उस एकलव्य के ट्रुथ के बारे में क्या बताते हैं। चलिए, सबसे पहले तो महाभारत ग्रंथ से देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा कि जब एकलव्य, जो कि हिरण्यधनु, निषाद राज, है ना, जो हंटर, जो चंडाल का पुत्र है, पर वास्तव में पुत्र तो वसुदेव के भाई का था, सुश्रवा का। किसी कारणवश से ये निषाद राज का यहाँ पालन पोषण होने लगा। और ये अस्त्रों का ज्ञान लेने लगा। अब इसको भी सीखनी थी। जब इसने जाना कि द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, है ना, उनके पास आता है और आ करके उनसे विनती करता है कि मुझे भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दीजिए। द्रोणाचार्य ने ज्ञान देने से मना कर दिया। इसका कारण था क्योंकि हिरण्यधनु जो थे, वो, उसके पिता, वो जरासंध के मित्र थे। और चूंकि जरासंध जो था वो प्रतिद्वंदी था हस्तिनापुर का, तो पॉलिटिकल अलाइंस के कारण, राजनीति के कारण, चूंकि द्रोणाचार्य का जो उनका अपना, एक कह सकते हैं कि राज्य, हस्तिनापुर के राज्य के प्रति उनका विश्वास था, उनकी सेवा दे रहे थे, तो इसलिए वो उन्होंने ये मना कर दिया। और कारण था क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति जो है, ये कल ना जा करके आज या कभी भी हस्तिनापुर के लिए संकट का कारण बन सकता है। तो इस चिंतन करके धर्मज्ञ जो हमारे द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, यहां तक हमने देखा। अब आगे देखते हैं कथा में क्या बता रहे हैं वैशंपायन ऋषि। कहते हैं वैशंपायन ऋषि कि जब द्रोणाचार्य ने इस प्रकार मना कर दिया किसको, एकलव्य को, तो एकलव्य चला गया और जा करके उसने ज्ञान लेने के लिए, द्रोणाचार्य से ज्ञान लेने के लिए, द्रोणाचार्य का ही विग्रह बना करके, मूर्ति यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कि उन्होंने
श्लोक संख्या 34वें 33वें में देखिए, है ना, कि उन्होंने क्या किया, एकलव्य ने एक क्ले पॉट, है ना, मिट्टी से अपने गुरु का प्रतिबिंब बना करके द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु समझ करके उनसे, उनके उस मिट्टी के आइडल से, उनसे विद्या अर्जित करने लगा। एक प्रकार से क्यों उनका आइडल बनाया, क्योंकि वो द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मान करके उनसे सीखना चाहता था। एक बड़ा सुंदर श्लोक हमारे शिला मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में एकलव्य के संबंध में कुछ कहते हैं, वो भी हम देखते हैं। क्या कहते हैं एकलव्य के विषय में शिला मध्वाचार्य? देखिए, श्लोक संख्या आपके सामने रखता हूँ, है ना। एकलव्य, है ना, एकलव्य की कथा में बोलते हैं मध्वाचार्य, पैसा पैसाच में वे सब पिशाच के पूर्व विवेदा अस्तविन्दम निषाद, है ना। कहते हैं कि ये जो निषाद था, कौन, हमारा एकलव्य, इसने पहले ही से पिशाच अस्त्र विद्या एक पिशाची से सीख रखा था ना, भूत पिशाच होते हैं ना, तो पिशाच अस्त्र, पिशाच अस्त्र की विद्या ये इसको पहले ही से प्राप्त थी पिशाची से। किससे? किसी पिशाची से, उसका वर्णन नहीं आया है ज्यादा डिटेल में, पर इसको ज्ञान था। अब ये फिर द्रोणाचार्य के पास क्यों गया प्रभु जी? द्रोणाचार्य के पास गया था इसलिए क्योंकि वो और कुछ विद्याएं, जो एडवांस की विद्याएं हैं, वो सीखना चाहता। खैर, द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया, लेकिन एकलव्य के अंदर महत्वाकांक्षा थी, सीखने की एम्बिशन था। तो उसने गुरु के मना करने पे भी वो सीखना, अपने मन से सीखना प्रारंभ किया। ठीक है, अभी हम बस कथा में चल रहे हैं कि कथा में क्या चल रही है बात, है ना। इसके अंदर की गहराई को हम अभी देखेंगे, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो फिर सीखने लगा। तो एक दिन की बात है, जब सारे पांडव और कौरव निकले, कहा, ऐसे ही शिकार करने के लिए। क्षत्रिय थे, हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल की तरफ बढ़े। उनके साथ एक कुत्ता भी चला, है ना। स्वानमादाय पांडवान, मध्वाचार्य कहते हैं ये कुत्ता धर्मराज का था, युधिष्ठिर का था, है ना। स्वानमादाय पांडवान, तो चला। अब हुआ क्या कि जब सारे पांडव कौरव जंगल में पहुंच गए, तो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, तो ये कुत्ता किसी प्रकार से वो पहुंच गया एकलव्य के पास। और जब एकलव्य को देखा, तो एकलव्य जो था, उसकी वेशभूषा देख करके ये कुत्ता भौंकने लगा। क्यों भौंकने लगा प्रभु जी? क्योंकि कृष्णा निजन जटाघरम, है ना, श्लोक देखिए, वो निषादराज जो था, हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य को, जो कि एकदम उसके शरीर में मैल जमा था ना, शायद नहाया ना हो या जो भी हो, है ना, पूरा शरीर में मैल था, गंदा था, है ना, मृग के चर्म को पहना हुआ था। तो उसके इस वेशभूषा को देख करके कुत्ता मानो भौंका। और ये एकलव्य जो था, शब्द भेदी बाण जानता था। शब्द भेदी बाण मतलब शब्द, आवाज सुन करके बाण चलाने की विद्या सीखी हुई थी उसने। और जैसे ही कुत्ते की भौंकने की आवाज आई ही, इसने कुत्ते के मुख में इतने बाण मारे, है ना, लगभग 7 बाण मारे, है ना। तदा तत्याद भसता सुना सप्त सरा मुखे, 7 बाण मुख में मारे, ऐसा 7 बाण मारे कुत्ते के मुख में कि कुत्ते का मुख खुला का खुला ही रह गया। और ये देख करके कुत्ता वहां से भागा, भाग करके अपने मालिक पांडवों के पास गया। पांडव जब देखते हैं, कौरव देखते हैं, एकदम, है ना, हतोत्साहित हो जाते हैं, और फिर ये भी सोच रहे होते हैं कि इतना अद्भुत, है ना, वो कुशलता, जैसे होता है ना, जैसे किसी ने अगर आर्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट ने आर्ट किया हो, तो जिसको आर्ट का ज्ञान होता है, तो वो कहता है वाह क्या आर्ट है ना। भले ही हमको कुछ, अरे ये क्या चल रहा है ना। या किसी को बहुत ज्यादा वो नृत्य, है ना, नृत्य का, डांस का ज्ञान हो, वो डांस जो है उसको देख करके वो प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ही
क्योंकि ये सब क्षत्रिय थे, इन्होंने देखा इतना सुंदर बाणों को किसने मारा। तो सभी के सभी आश्चर्यचकित होकर के उस कुत्ते के जहां से वो बाण लगी थी ना, वहां से वहां पे गए, और उस एकलव्य उस व्यक्ति से, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए, है ना, वो पूरा अपना वेशभूषा बदला हुआ था एकदम, तो पूछे इन्होंने कि आप कौन है और आपके गुरु कौन है। एकलव्य कहता है कि मैं निषाद राज, है ना, हिरण्य धनु का पुत्र हूं, और मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य। कौन है? द्रोण शिष्यम च माम वित्ता धनुर्वेद कृत समम। मैंने धनुर्वेद की शिक्षा द्रोणाचार्य से ली है। वैशंपायन जी कहते हैं, जब ये बात सुना लोगों ने, तो सोचा कि अरे हमारे गुरु से लिया है शिक्षा, तो चलो गुरुदेव को बताते हैं। सभी जाते हैं, द्रोणाचार्य को बताते हैं कि द्रोणाचार्य जी, आपका एक शिष्य है जिसका नाम है एकलव्य, और एकलव्य ने क्या किया, वो बता रहा है कि उसने इतना सुंदर पूरा घटना बताते कैसे कुत्ते के मुख में मारा ऐसे बाण, और इतने बाण मारे कि मुख खुला रह गया। हम तो हंस पूरा इतना आश्चर्यचकित थे, आपने इतना सुंदर ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य तो समझ गए, है ना, कि मैंने तो इसको मना किया था, ये तो फिर भी ज्ञान दिया। खैर, ये है व्यास मुनि की महानता, है ना। आप देखो, मूवी में, आप जब देखोगे ना मूवी में, तो हीरो जब हम लोग मूवी देखते थे, तो होता क्या था, जैसे हीरो जा रहा है, विलन गोली मार रहा है ना, सबको गोली इधर से उधर चली जा रही है ना, पर हीरो को नहीं लगते थे। और हीरो कैसे भी गोली चलाता था, तो उसके विलन के जो पार्टनर सब होते थे ना, जो भी उसके साथ आते थे, उसको गोली लग जाती थी। मैं कहता था बड़ा बढ़िया है यार हीरो को, अब गोली छोड़ो, है ना, पसीने की बूंद तक नहीं आती है किसको, हीरो को, है ना। और फिर अचानक से फिर डांस होने लगता है ना, ऐसा ऐसा चीजें तो कई बार। अब देखो क्या होता है ना प्रॉब्लम, हम शास्त्र पढ़ते नहीं है। देखो कैसा माया का प्रभाव है, शास्त्रों पे क्वेश्चन उठाते हैं। अरे शास्त्र क्या सही में प्रैक्टिकल है, ये तो सब कहने की बात है। और उस मूवी को हम कितना प्रैक्टिकल समझते हैं, और प्रैक्टिकल देख करके उसको इतना प्रेम पूर्वक सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, मनोधारणा, क्या क्या कह सकते हैं उसका मतलब, ये बड़ा विचित्र स्थिति है ना। लेकिन व्यास मुनि और वाल्मीकि मुनि, वो ऐसे शास्त्रों को लिखे हैं, इतिहास जैसे महाभारत का हम वर्णन कर रहे हैं, कुछ नहीं छिपाते हैं, एज इट इज प्रेजेंट करते हैं। हर मनुष्य में दोष होता है, कोई मनुष्य पूर्णतः नहीं कह सकते कि वो क्या है, वो परफेक्ट है। ये बड़ी महानता, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है शास्त्रों का। क्या बोला देखिए, व्यास मुनि कहते हैं, जब अर्जुन, है ना, तदा हम परिभ्याके प्रीति पूर्वम इदम वचा, है ना, अर्जुन के मन में बार बार ये चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था, क्या ये एकलव्य बोलता है कि द्रोण मेरे गुरु हैं, और अर्जुन के मन में पूर्व मितम वचा, पूर्व की बात चल रही थी कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि अर्जुन, मैं तुमको दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, मैं तुमको दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। पर यहाँ पे तो गुरुदेव, है ना, गुरुदेव उसको अलग शिक्षा दे रहे हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य वर्णन करते हैं अपने तात्पर्य निर्णय में, मानो अर्जुन को ये विद्या का ज्ञान नहीं था। कौन सा विद्या का ज्ञान प्रभु जी? अभी तक ज्ञान नहीं था, वो भी प्रैक्टिस कर रहा था रात के समय, है ना। देखिए महाभारत में जो इतिहास में कहानियां हैं, ये जैसे जो हम ये महाभारत के ये श्लोक देख रहे हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं, हो सकता है इसके बाद अर्जुन का जो होता है ना कि रात को इसको भोजन मत देना, जो रात को वो, क्योंकि रात को भी तो अंधेरे में उस शब्द भेदी बाण उसको भी आता होगा, है ना, क्योंकि रात को तो कुछ दिखता नहीं है,
वो भी तो शब्द भेदी बाण ही मार रहा होगा। तो जो भी हो कारण, है ना, अभी तक यानी अर्जुन को वो ज्ञान नहीं था, एकलव्य को, जो कि शब्द भेदी बाण मतलब आवाज सुन करके मारने वाला। तो अर्जुन को लगता है कि शायद गुरुदेव कुछ एक्स्ट्रा क्लास चला रहे, पर मेरे को बिना बताए एक्स्ट्रा क्लास चला रहे। और बोले थे कि सबसे, बेटा तुमको सबसे बड़ा एक्सपर्ट धनुर्धर बनाऊंगा, आर्चरी बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ एकलव्य आगे निकल रहा है। अब मन में संशय हुआ, मन में संशय होता है। मैं हमेशा कहता हूँ अर्जुन से सीखना चाहिए। अर्जुन जैसे गीता में भी कुछ भी संशय होता है तुरंत भगवान से पूछता है, कोई छिपाता नहीं है। पहुंच गया गुरु के पास, गुरुदेव आपने तो ये बोला था, मुझे वचन दिया था, है ना। तो इनसिक्योरिटी कह सकते हैं आज के टर्मिनोलॉजी में, व्यास मुनि ने नहीं छिपाया। अर्जुन के मन में इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, या जो भी है, उसके मन में जो भी विचार चल रहे थे, वो जा करके द्रोणाचार्य को बोलता है कि गुरुदेव आपने तो मुझे बोला था कि मुझे विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाएंगे, धनुर्धर बनाएंगे, पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एकलव्य धनुर्विद्या में आगे निकल गया। वैसा पायन जी कहते हैं, जब द्रोणाचार्य इस प्रकार से सुनते हैं अर्जुन से, तो अर्जुन के पास जाते हैं, अर्जुन को साथ लेकर के जाते हैं, और लेकर के उसी स्थान पे जाते हैं, नैषा दिन प्रति जगमीवान, उसके पास जाते हैं, उन्हीं साध पुत्र के पास। उससे पूछते हैं कि कौन है तुम्हारा गुरु। एकलव्य कहता है, द्रोणाचार्य जी आप ही मेरे गुरु हैं, है ना। तो द्रोणाचार्य कहते ठीक है, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं, है ना, ठीक है, तुम ऐसा कहते हो कि यदि तुम मुझे, यदि शिष्योसी में वीर वेतनम दई तमाम, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, तुम कहते हो कि तुम मेरे शिष्य हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा दो, मुझे वेतन दो। और कहते हैं, एकलव्य कहता है जी गुरुदेव, है ना, आप बोलिए, आप क्या चाहते हैं। वह सम्पायन जी कहते हैं, दक्षिणो दीयतामिति, तम प्रवृत्तया अंगुष्ठो दक्षिणो दीयतामिति, अपने राइट हैंड का अंगूठा मुझे दो। क्यों प्रभु जी राइट हैंड का अंगूठा ही क्यों मांगा? क्योंकि तीर चलाने के लिए ना, ये अंगूठे का, है ना, ये थंब का होना मतलब बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, आर्चरी में। तो जब ये सुना एकलव्य ने कि मेरे गुरु मुझसे अंगूठा मांग रहे हैं, और ये सुन करके क्या किया, देखिए, प्राधा द्रोणाय अंगुष्ठात्मना, जैसे ही सुना, किसने, एकलव्य ने, उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ राइट हैंड का थंब काट करके अपने गुरु को समर्पित कर दिया। और उस दिन से, है ना, द्रोणाचार्य ने अपने जो वाक्य थे, सत्य वाक, है ना, अर्जुन को जो वचन दिया था कि मैं तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, वो अपने वचन को पूर्ण किया। क्योंकि ऑल्दो एकलव्य, ये महाभारत तात्पर्य निर्णय में वर्णन आता है कि वो एकलव्य बताता है द्रोणाचार्य को, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मध्वाचार्य जी लिखते हैं कि जब अंगूठा देने के बाद, है ना, कौन, एकलव्य, अंगूठा देने के बाद क्या किया, ये फिर से इसका जिक्र, है ना, मतलब शिला, हाँ ये देखिए 66वें श्लोक पे मध्वाचार्य 15वें अध्याय के में कहते हैं, पुनः कृपालु रैवत पर्वते तम द्रोणः प्राप्य अदास्तवनानि तस्मै एकांत एवास्य भक्त्या सुतुष्टो धन्वे श्रेष्ठम कृतवान अर्जुनम च। इस चीज का आज तक किसी ने वर्णन नहीं किया,
ये मध्वाचार्य ने ही आज पहली बार इस चीज का रहस्य का उद्घाटन किया है। somehow that बहुत से कम लोग आए हैं, फिर यही लोग बाद में आकर के प्रश्न मेरे से पूछेंगे, प्रभु जी वो एकलव्य की कथा क्या है। तो जो लोग भी आज क्लास में नहीं आए आपके जान पहचान के, उनको ये चीजें दे दीजिएगा आज का सीरीज। अब 15 मिनट ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हमारे मध्वाचार्य और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, है ना। नहीं तो बाद में आप फिर यही चीजें प्रश्न पूछते हैं, जो कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब मैंने क्लास में बता दिया है तो फिर यही लोग बात बार बार पूछेंगे कि अरे एकलव्य ऐसे कैसे था वैसे कैसे था। तो मध्वाचार्य जी महाभारत तात्पर्य निर्णय 15वां अध्याय श्लोक संख्या 66 में कहते हैं, देखो कोई भी व्यक्ति कितना भी कैसा भी क्रूर हो, है ना, यदि वो हमारे लिए कुछ करता है तो स्वाभाविक है मानवता के नाम पे हमारे अंदर एक कंपैशन आ ही जाता, संभव था, है ना। द्रोणाचार्य के अंदर भी कंपैशन आ गया। कैसा कंपैशन आ गया, उस जब एकलव्य ने अपना अंगूठा काट करके दे दिया तो श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं कि एकांत एवास्य भक्त्या तुष्टो, है ना, उसकी उसे भक्ति में, है ना, जो कह सकते हैं कि उसके उस कार्य को देख करके संतुष्ट होकर द्रोणाचार्य सोचते हैं चलो इसको कुछ शिक्षाएं देता हूँ, है ना, कुछ सत्य बनानी प्राप्या, है ना। लेकिन उसके ऊपर, है ना, कहते हैं कि उसको वो सब ज्ञान दिया, पर ऐसा ज्ञान नहीं दिया जिससे कि वो बढ़ करके अर्जुन से आगे निकल जाए। या मध्वाचार्य जी कहते हैं, देखिए यहाँ पे चकारे न कृष्ण भीमयो, मतलब स्वदेश का ये मध्वाचार्य नहीं, मतलब उनके जो शिष्यगण है वादिराज तीर्थ स्वामी, उन लोगों ने टीकाएं में कहा है तयोरंतरम अर्जुनम च धनिस्व श्रेष्ठम चकार, यानी इस प्रकार के वैदिक शास्त्रों का मंत्रोपदेश नहीं दिया, है ना। वैदिक शास्त्रों का मंत्रोपदेश क्यों नहीं दिया प्रभु जी, यदि आपको पता होगा कि वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकारी सिर्फ एक द्विज है, जिसने द्विज संस्कार लिए हैं, है ना, जिसको द्विज कहते हैं यानी ब्राह्मण इत्यादि, है ना, जिसने वो संस्कार लिए हैं, उन्हीं को वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकार प्राप्त था। तो ऐसे वेदिक मंत्रों के उच्चारण जो कि इसको, क्योंकि ये तो निषाद राज का पुत्र था, इसलिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण वाले जो अस्त्र शस्त्र थे उसको ध्यान नहीं दिए। और ये भी ध्यान रखा कि जिससे कि अर्जुन जो है श्रेष्ठतर, मेरे जो वचन है वो निकले, ठीक है। क्योंकि मेरा, और ये भी वो जानते थे कि कल ये क्या हो सकता है, हमारे हस्तिनापुर के लिए भी संकट हो सकता है। पर चूंकि उसने कुछ, है ना, अपना अंगूठा काट करके इतना दिया अपना, है ना, बलिदान दिया कह सकते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में, तो थोड़ा सा, है ना, कंपैशन रखते हुए उसको रैवत पर्वत पे जा करके एकांत में कुछ मंत्र शिक्षाएं दीक्षाएं दी, है ना। ये चीजें मध्वाचार्य वर्णन करते हैं अपने महाभारत में, ठीक है। तो एकलव्य को भी एक तरीके से कह सकते हैं, एकलव्य को भी नॉलेज दिया श्री कौन, द्रोणाचार्य ने। और हमने तो पहले भी बता दिया कर्ण को भी ज्ञान दिया। तो यहाँ पे ये तो प्रभाव संभव एकदम हो गया है कि खंडन, बात एकदम हो गई है खंडन, कि एकलव्य को ज्ञान ना दिया हो, है ना। तो भले ही इतनी ज्ञान ना दिया हो, पर ज्ञान दिया था, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने आर्टिकल में, आ, जो कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल में उन्होंने क्या बोला है ये चीज का वर्णन करते हैं, ठीक है। श्रीपाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले तो अपने उस आर्टिकल में एकलव्य के पूरे ज्ञान का वर्णन करते हैं, है ना, कि एकलव्य कौन था, निषाद का पुत्र था, है ना, चंडाल था, है ना। और एकलव्य जो था, जब द्रोणाचार्य ने सोचा एकलव्य को कि मैं उसको ज्ञान नहीं दूंगा, फिर भी एकलव्य द्रोणाचार्य से ज्ञान लेने के में ना, वो जंगल में जा करके क्ले स्टैचू बना करके इमेजिनरी वे में द्रोणाचार्य को अपना मास्टर समझ करके स्केल आर्ट सीखने लगा, है ना। ये सब विद्याएं होती हैं, है ना, अलग अलग प्रकार की विद्याएं होती हैं, गुरु की मूर्ति को बना करके भी आप उनसे वो विद्याएं ले सकते हो। अब
हमने ये भी देखा कि अर्जुन जो था द्रोणाचार्य का डियरेस्ट डिसाइपल था, है ना। श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका वर्णन करते हैं, है ना। और जब पांडवों ने एकलव्य के स्किल को देखा तो जा करके जब बोला, है ना, कि किस प्रकार से कि एकलव्य इतना महान निकल गया। और फिर एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में शिला वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि एकलव्य ने जब अपना अंगूठा काट करके दे दिया तो पूरी दुनिया कहती है गुरु भक्ति अगर सीखनी है तो एकलव्य से सीखो, पर जरा ठहरो, है ना। क्या कहते हैं हमारे आचार्य, कहते हैं अगर गुरु भक्ति सीखनी है तो कभी एकलव्य से मत सीखो। क्यों, है ना। अब हम सिर्फ गुरु भक्ति पे बात करेंगे, है ना, क्योंकि डिवोशन, है ना। गुरु भक्ति अगर सीखना है तो वास्तव में अर्जुन से सीखो, है ना, ना कि एकलव्य से सीखो। पर प्रभु जी एकलव्य जैसा तो महान हमने देखा कि आज तक किसी ने अंगूठा नहीं काट करके दिया। कहते हैं उसके पीछे का कुछ रहस्य है ना। ये महाभारत है ना। किसका क्या इंटेंशन चल रहा है ये आप नहीं पकड़ पाओगे जब तक आपका, देखो आप इंटेंशन कब समझ सकते हो, जब आपने, आप इतने महान श्रेष्ठ आचार्य हो, आपका परमात्मा तक, है ना, कनेक्शन हो तभी समझ सकते हो। नहीं तो इम्पॉसिबल है। महाभारत कहता है किसके व्यक्ति में मेरे अंदर क्या इंटेंशन है, किस इंटेंशन से मैं महाभारत पढ़ा रहा हूँ, है ना? ये आपको भी नहीं पता। आप किस इंटेंशन से आए हो ये मुझे भी नहीं पता, ट्रूली स्पीकिंग, है ना। हर कोई किस इंटेंशन से आया है ये बहुत ही कहना मुश्किल है, हाँ, जब तक कि भगवान खुद ही, है ना, ज्ञान ना दें, है ना। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, लगभग 100 करोड़ नाम जप किए थे। आप मायापुर जाओगे, बैठ करके 10 साल तक, है ना, हर दिन 3 लाख नाम जप करते थे। और जब चातुर्मास से जब होता है ना, 4 महीने जो बारिश होती है, अगर आप जाओगे बंगाल में तो कभी कभी हमारा मायापुर में जो पूरा पानी इतना आ जाता है कि राधा माधव के ऑल्टर तक पानी आ जाती है, डूब जाते हैं। उस बारिश की अवस्था में छाता लेकर के ऐसे उनके शिष्य जो भी उनको खाना देते थे वो कैसे खाते थे, ऐसे जैसे कुत्ता खाता है ना, जितना खा लिया बस। ऐसे 10 साल तपस्या किया है, हर दिन 3 लाख नाम जप किया है ना। तो जो व्यक्ति बोल रहा है ना, उसका कैलिबर देखिए, है ना। जिसने ऐसे व्यक्ति को फाउंड किया है ना, किसको, हमारे शिला प्रभुपाद जी को। जो व्यक्ति, शिला प्रभुपाद जी, जिन प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया, उनके गुरु थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो बस आप इतना समझ लीजिए उनका कैलिबर क्या था, उनकी सोच क्या थी, है ना। तो वो अगर कुछ बोल रहे हैं, अब आपके ऊपर है, निर्णय आपका है, आप चाहे तो मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, हम तो मान रहे हैं जो वो बोलने जा रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जब अर्जुन आता है ना, द्रोणाचार्य के पास आकर के कहता है कि गुरुदेव आपका एक शिष्य तो मुझसे भी आगे निकल गया, है ना। तो और एकलव्य के पास जब द्रोणाचार्य पहुंचते हैं और जब उसको कहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में दो, है ना, तो आप जो बोलेंगे मैं दूंगा। तो एकलव्य ने अपना, है ना, अब यहाँ पे उंगली उठा करके दे दिया। पहला चीज प्रश्न उठाते हैं हमारे मधुकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यदि आप कहते हो कि वो बहुत बड़ा गुरु भक्त था, तो जब उसके गुरु ने पहले ही मना कर दिया कि मैं तुमको ज्ञान नहीं दूंगा या तुमको ये ज्ञान विद्या नहीं लेनी है ना, तब वो उनके मूर्ति को बना करके फिर भी जबरदस्ती का ज्ञान क्यों ले रहे हो। ये कैसी गुरु भक्ति है। आपके गुरु ने बोल दिया, सपोज करो कल मेरे गुरु ने बोल दिया राधा मोहन दास, है ना, आप महाभारत क्लास देना बंद करिए, और फिर भी मैं जबरदस्ती दूं, तो ये गुरु भक्ति है। या मान लो किसी को प्रभुपाद जी बोलते थे संस्कृत मत सीखो, और जबरदस्ती वो संस्कृत सीखे, ये गुरु भक्ति है। आप खुद सोचिए, ये गुरु भक्ति है या आप अपने मन की भक्ति कर रहे हैं। आपका गुरु एक ही है, सिर्फ आपका मन है। अगर आपके गुरु ने सैंक्शन किया है तो ठीक, नहीं तो
हम अपने मन से करेंगे। तो वास्तव में आज 99% लोगों का गुरु कौन है? उनका मन है ना। अगर मेरे मन के मुताबिक मेरे गुरु आदेश देते हैं तो मेरे गुरु वो हैं। वास्तव में गुरु तो मेरा मन ही है ना। तो पहला क्वेश्चन उठाया कि एकलव्य जो है उनका माइंड, है ना, माइंड ही उनका गुरु है। है ना। क्वेश्चन है ना। आप सोचिए, है ना, कि देखिए, ये तो हो गई गुरु भक्ति। कोई कह सकता है नहीं नहीं, भगवान का, कई लोग इसको बोलते हैं एकलव्य को कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी है। और हम हर दिन एक मंगला आरती गाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान् न गति कुतोपि। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब गुरु प्रसन्न होते हैं। भागवत में भी भगवान कृष्ण और उद्धव को कहते हैं आचार्य उपान, आचार्यों की उपासना ऐसे करो जैसे साक्षात मैं हूं। भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों कनेक्टेड हैं। मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय के शुरुआत में ही एक श्लोक बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? भक्त जो होता है ना, वो कुछ भी करे, वो सर्वोपरि है, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है ना। ये बहुत जरूरी है समझना। अल्टीमेटली कृष्ण की भक्ति, गुरु वही है जो कि कृष्ण को प्रसन्न करे। और कृष्ण की प्रसन्नता क्या है? गुरु की प्रसन्नता में, है ना। लेकिन ये एक अभक्त, ये एक निर्विशेषवादी, मायावादी, या जो भी भगवान हरि का भक्त नहीं है ना, भागवत कहता है अरे जो हरि का भक्त है नहीं है उस पे तो कभी कौन, उस पे विश्वास ही मत करो। क्यों प्रभु जी? उसका मन कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं। कंस कैसे सुन ले करके जा रहा था अपनी बहन, किसको? देवकी को। पर जैसे ही आकाशवाणी सुनता है, उसी देवकी बहन को मारने के लिए दौड़ जाता है। एक्चुअली में हमारे मध्वा मुक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं वो मास्क पहना था, गुरु का मास्क, गुरु भक्ति का मास्क, चोला पहना था। कौन? एकलव्य, है ना। मास्क ऑफ डिवोशन। ऐसे आपको मिल जाएंगे आज के जमाने में। दिखाने के लिए तो कहेंगे कि प्रभु जी आप ही मेरे गुरु हैं, पर वास्तव में गुरु का चोला पहने हैं बस, है ना। गुरु का चोला पहने हैं। कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि एकलव्य के अंदर महत्वाकांक्षा था, ही वांटेड टू बी ग्रेट। जब तुम्हारे गुरु ने मना कर दिया कि तुमको नहीं शिक्षा लेना है, तो भी तुम ले रहे हो, यानी तुम्हारे अंदर कुछ और है, गुरु भक्ति तो नहीं है। लेकिन प्रभु जी जब इसने द्रोणाचार्य ने मांगा अंगूठा, तो फिर क्यों दे दिया? रुको तो। इसके मन में क्या चल रहा है आप कैसे जान जाओगे? शास्त्र जानना होता है। कार्यों को देख करके आप मत समझो, है ना। कभी कभी इंटेंशन भी कुछ होता है, एक्शन और इंटेंशन, इसीलिए शास्त्र कहते हैं एक्शन और इंटेंशन दोनों देख करके चलना पड़ता है। अब इसके मन में क्या चल रहा था, एकलव्य के मन में? कि देखो, इसके कई कारण हैं। पहला प्रमुख कारण ये था, एकलव्य जो महान बनने की उसके अंदर महत्वाकांक्षा था, उसने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया जब गुरु ने उसको ये ऑर्डर दिया कि तुम अपने अंगूठा दे दो? क्योंकि उसके मन में ये चल रहा था चलो ठीक है, मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य नहीं कहलाऊंगा जैसे अर्जुन कहलाया। हो सकता है मैं तो गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि उन्होंने तो शिक्षा देने से मना कर दिया, शायद अर्जुन के जितना महान धनुर्धर ना बन पाऊं, लेकिन दुनिया तो मुझे याद रखेगी कि मैंने अपने गुरु के लिए अंगूठा दे दिया। आप समझ लो, ग्रेटर
बड़ा बनना, है ना, क्या, बड़ा बनने की इच्छा, है ना, ये इतना आदमी को पागल कर देता है। इसीलिए वास्तव में विद्या विनय लेकर के आना चाहिए। विद्या विनय संपन्न, भगवान गीता में कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, है ना, वैदिक शास्त्र के श्लोक है। विनय देते हैं, ह्यूमिलिटी आना चाहिए। अगर आपके ज्ञान से आपके अंदर विनम्रता नहीं आ रही, यानी आपके गुरु प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, या तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, ये समझना चाहिए, है ना। इस कारण से एकलव्य ने अंगूठा क्यों दिया? बिकॉज ही वांटेड टू बी ग्रेट। वो ग्रेट बनना चाहता था, दुनिया की नजर में। अब देखो, दुनिया लोग तो तारीफ करते हैं। देखो एक चीज याद रखिए, आपके व्रत, आपके तपस्या कभी निष्फल नहीं होते हैं, ये तो स्वाभाविक है। उसने अंगूठा काट करके दिया, क्यों? क्योंकि वो दुनिया में ग्रेट बनना चाहता था। और देख लो पूरे समाज में, पूरे समाज की बात छोड़िए, डंके की चोट पे मैं बोलता हूँ, भक्तों के समाज में भी लोग कहते कि अरे एकलव्य के जैसा गुरु भक्ति सीखो। तभी ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आर्टिकल लिखा। इसका उद्देश्य यह है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में भी ये बात चल रही होगी, है ना, कि भक्तों के समाज में भी कि अरे एकलव्य के जैसा जो शिष्य बनो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लिखना पड़ा आर्टिकल कि भाई उसके जैसा शिष्य मत बनो, है ना। उसके जैसा शिष्य बनोगे अगर, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक और पॉइंट उठाते हैं, अगर वो इतना महान होता, जैसे हम बोल रहे हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो भगवान हरि उसकी इस महानता से प्रसन्न होना चाहिए। पर हम देखते हैं भगवान हरि, महाभारत में वर्णन आता है, अर्जुन को बड़े प्रेम से बोलते हैं कि तुम्हारे एक है रास्ते के कांटे को मैंने निकाल दिया, जरासंध युद्ध में वो था एकलव्य, है ना। यानी भगवान प्रसन्न नहीं थे, है ना, है। अब इसको श्रीपाद मध्वाचार्य भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उठाते हैं एक बात। क्या कहते हैं? भगवान डंके की चोट पे अर्जुन को कह रहे हैं, क्या, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ए अर्जुन, तुम अनसूयवे हो, नॉन एनवियस हो, बोल रहे हैं ना। और कहते हैं इसलिए मैं तुमको उत्तम ज्ञान देना चाह रहा हूं, उत्तम ज्ञान देना चाह रहा हूं। यानी कहने का अर्थ है, अर्जुन के अंदर द्वेष की भावना नहीं थी, तो फिर वो क्यों गया था द्रोणाचार्य के पास? देखो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाता है, ठीक है ना, इट डजेंट मीन्स कि वो, कभी कभी किसी स्वाभाविक, कभी कभी कैसा होता है ना, जैसे आप पढ़ोगे भागवतम में, राजा परीक्षित प्यास के कारण उन्होंने सांप लटका दिया समीक ऋषि के गले में। तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि उस एक एक्ट को देख करके अरे, यानी राजा परीक्षित कितने द्वेषी रहे होंगे साधुओं के प्रति। नहीं भाई, स्वाभाविक है, ये भौतिक शरीर है, इसमें अलग अलग प्रकार के वासनाएं, अलग अलग प्रकार के वेदनाएं होती हैं। सोचो राजा परीक्षित भूख प्यास से प्रभावित होकर के गले में सांप डाल दिया, लेकिन वही राजा परीक्षित जब भागवत हम सुनते हैं, और जब छठा दिन या पांचवा दिन आता है, और कहते हैं, खुद कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप बहुत कृष्ण की कथाएं आप पूर्णतः पूरे विस्तार पूर्वक बताइए, आप ये मत चिंता करिए कि 5 दिन से मैंने कुछ खाया या पिया नहीं है ना, बैठ करके भागवत सुन रहे थे। तो किसी एक इंसिडेंट को उठा करके, किसी एक श्लोक को उठा करके पूरे इस व्यक्ति के चरित्र पे, उस पूरे शास्त्र के ऊपर आप अगर आक्षेप लगाओगे, ये आपका क्या इमेच्योरिटी शो करता है। ठीक है, यहाँ पे साफ भगवान गीता में बोल रहे हैं, अनसूयवे, तुम विद्या से रहित हो। थोड़ा सा क्लास आज लंबा रहेगा, क्योंकि ये कनेक्शन में होना जरूरी है, क्योंकि फिर 2 क्लास हो जाएगा ना, तो फिर अब कल वीडियो शेयर करना रहा, क्योंकि अब मैं इसके बाद एकलव्य की कथा नहीं बोलूंगा, है ना। जिसको भी जानना रहेगा आज ही पूछ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन डाउट, है ना, एक ही जगह पे सब जगह रहे, ताकि किसी को कुछ भी डाउट रहे तो यही क्लास में शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है, नहीं तो बार बार लोग पूछते हैं अच्छा वो एकलव्य का क्या था, वो क्या था, है ना।
ठीक है। तो यहाँ पे शिपा हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है ना वर्णन करते हैं। तो अब अर्जुन गया क्यों प्रभु जी, है ना? इसके बारे में क्या वर्णन करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। देखो अर्जुन नो डाउट भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवत गीता का ज्ञान डायरेक्ट दिया है भाई भगवान ने, है ना। अब भगवान भी अभी हम पढ़ा रहे थे 10वें अध्याय के श्लोक में भगवान एक जगह पे कहते हैं, है ना, कि पांडवों में मैं धनंजय हूँ। महाभारत में तो कई बार रिपीटेडली बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे अर्जुन और मुझ में कोई अंतर नहीं। देखिए पांडवा नाम धनंजया, कभी भगवान ने बोला, है ना, कि अरे चलो भक्तों में मैं राधा मोहन हूँ। या भक्त भगवान ने कभी, हम कहते हैं कि हम भगवान हरि के भक्त हैं, है ना, भगवान के भक्त हैं। भगवान गीता में डायरेक्टली बोलते हैं भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तमम 4.3। अर्जुन मैं तुमको ये रहस्यमय ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरा सखा है और तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, तो इसमें तो कोई संशय रखना नहीं चाहिए, है ना, कि अर्जुन भगवान का उत्तम भक्तों में से एक है, एकदम एक क्लियर है ना। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ये जो डिजायर है ना, मध्वाचार्य कहते हैं, क्या किस चीज का डिजायर, सॉरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये डिजायर वैष्णव से बढ़ करके मुझे उससे बढ़ करके होना है। जैसे कोई गुरु कहता है कि ये मेरा शिष्य बहुत प्रिय है, अब हमारे अंदर इच्छा आ गई, है ना, कि मुझे उससे बढ़ करके होना है या किसी भक्त से बढ़ करके होना है, या हमारे अंदर ये इच्छा कि मैं प्रभुपाद से बड़ा कुछ करूंगा, है ना। ये वास्तव में ये भक्ति नहीं है, ये ईर्ष्या है ना। डिजायर टू बी ग्रेट, है ना, अदर देन डिवोटी, अदर भक्ता से, है ना, अदर डिवोटी से हमको बड़ा बनने की जो इच्छा है ना, इट्स नॉट अ डिवोशन, नॉट अ भक्ति। ये जानते हैं कौन सी भक्ति हो गई, है ना। इसको अगर गहराई में जाएंगे, भागवत के 3रे स्कंद में कपिल भगवान कहते हैं ये भक्ति तमोगुण की है। भक्ति, भक्ति तमोगुण में नहीं होता, भक्ति तो तीनों गुणों से ऊपर होती है, लेकिन भक्ति करने वाला तमोगुण में है। तमोगुण वाला भक्त कैसा होता है ना, वो आकांक्षाएं रखता है, इच्छाएं रखता है कि मुझे इससे आगे बढ़ना, तामसिक प्रवृत्ति, है ना। अब दुनिया की नजर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, है ना, हो सकता है बड़ा बनना इज गुड, नो डाउट, है ना, लेकिन हमारा गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत क्या है, अरे गौड़ीय वैष्णव नहीं, वैष्णव का सिद्धांत क्या होता है, वो दास बनते हैं, दासो अस्मि, है ना। महाप्रभु ने क्या बोला, चणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना, या अपने, है ना, श्लोक में कहते हैं ना, गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दास अनुदास। हमारे गुरु महाराज तो हर बार हर लेक्चर में यही चीज को बोलते हैं, दास दासोस्मि दासोस्मि, है ना। दुनिया की नजर में हम बॉसोस्मि बनना चाहते हैं, है ना, बॉस भले ही दुनिया चाहती है, लेकिन हम भक्ति में दास बनना चाहते हैं, और वही हमारी भक्ति के लिए क्या है, तो सबमिसिव, है ना, दैट इज अ पॉइंट। एकलव्य अपने कैपेबिलिटी से, अपने, है ना, वो दुनिया को दिखाना चाहता था, है ना, कि मैं देखो अपने गुरु से, इवन दो उसने जो बाण मारे थे कुत्ते के मुख में, ऐसे बाण मार करके वो दिखावा करना चाहता था कि देखो मेरे पास क्या क्या विद्याएं हैं, सो ऑफ। इतनी गहराई तक लेकर के गए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ। पर अर्जुन, अर्जुन क्यों गया प्रभु जी, प्रश्न ये हो रहा है अर्जुन क्यों गया द्रोणाचार्य को इन्फॉर्म करने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं उसका कारण है, अर्जुन द्रोणाचार्य के पास जाकर के अगर इन्फॉर्म नहीं करता, तो मानो ये विक्ट्री होती किसकी, ऑफ निर्विशेषवादी की। ये निर्विशेषवादी क्या है प्रभु जी, और ये निर्विशेषवाद कहाँ से आ गया यहाँ पे, कुछ भी, कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं। यही तो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का,
पहले बताता हूं निर्विशेषवाद क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। निर्विशेषवाद, निर्विशेष, निर्विशेष मतलब कि जिसमें विशेष गुण, यानी निराकार। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, भारत, कुछ लोग क्या, भारत में 99% यही कहते हैं निराकार। अरे परम सत्य तो निराकार है ना। निरूप है, उसका कोई रूप नहीं है ना। उस, है ना, हम उसमें मिल जाएंगे, उस शांति में उसमें खो जाएंगे। ऐसे सुना होगा आपने, है ना, बहुत सारे लोग। मैं चर्चा नहीं करना चाहता। अब इसने क्या किया था, एकलव्य ने, इसके गुरु ने मना कर दिया, वो साइड हटाओ। गुरु ने मना तो किया, उसने क्या किया, गुरु का स्टैचू बना करके गुरु से क्या कर लिया, उनसे सीखने लग गया। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि भक्ति, मैंने कई बार बोला ना, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्टेटमेंट है 100 years बैक, पहले ही उन्होंने, पर्सनल इज बेटर देन प्लेटफॉर्म, है ना। गुरु से आपको अगर सीखना है तो गुरु के पास जाकर के पर्सनल वे में हम सीखते हैं। आप समझ रहे हैं। निर्विशेष कहने का अर्थ क्या हो गया, यानी कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं। यही तो मायावादी कहते हैं ना, वो ब्रह्म में लीन क्यों होना चाहते हैं, वो निर्विशेष भगवान कहते हैं। कहने का अर्थ उनका क्या होता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान में कोई विशेष गुण नहीं है, हमको उसी में मिल जाना है। यानी इनडायरेक्टली, देखिए जब हम कहते हैं ना कि आप भगवान से द्वेषी हैं, तो हमारे आचार्य कहते हैं यदि आप किसी व्यक्ति से द्वेषी हैं तो यानी आप भगवान से भी द्वेषी हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान गीता में कहते हैं इसी इच्छा द्वेष के कारण हम इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं। तो जब आप कोई पर्सनल रिलेशनशिप कनेक्शन भक्तों के साथ या गुरु के साथ नहीं रखना चाह रहे हैं, यानी आप भगवान के साथ भी नहीं रखेंगे। आप समझने का प्रयास करिए, है ना। जैसे इसको उदाहरण में समझिए, चावल जब हम पकाते हैं ना, जैसे माताएं बनाती होंगी घर में चावल, तो चावल का हर एक दाना को थोड़ी ना चेक करते हैं, एक दाना को चेक करते हैं, अगर वो पक गया तो सारा चावल पक गया। यदि आपके अंदर पर्सनल रिलेशनशिप भक्तों के साथ रखने की इच्छा नहीं हो रही है, यानी आप कहीं ना कहीं उसी निर्विशेषवाद में लगे हैं। आप समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो पूछ लीजिएगा प्रश्न, है ना। बहुत गहराई में बताया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो आर्टिकल, है ना, वो कोई छिपा नहीं है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसको बहुत गहराई से पढ़ भी सकते हो, है ना, है ना। तो लोगों के अंदर क्या भावना है, यानी उस समय भी 100 साल पहले, 150, जब भी इन्होंने लिखा होगा, 120 साल पहले, उस समय भी लोगों के अंदर क्या था, वो गुरु के पास जाकर के ना सीखने के बजाय हम भी क्या आज कर रहे हैं, गुरु के पास ना जाकर के यूट्यूब से सीखना चाह रहे हैं, है ना। एक इमेजिनरी गुरु बना दिए हैं, है ना, ये हमारे गुरु हो गए हैं। कौन, फलाना फलाना साहब, और वो गुरु जानते ही नहीं आपको, है ना। पर कहने को गुरु, बहुत से लोग कहते हैं प्रभु जी आप हमारे गुरु हैं, और कभी क्लास में नहीं आते। कभी गाइडेंस नहीं देते हैं, है ना। इमेजिनरी, जैसे द्रोणाचार्य को इमेजिनरी रख करके स्टैचू प्ले बना करके एकलव्य गुरु भक्ति सीख, मतलब कि ज्ञान दे रहा था, वैसे आज वही तो कर रहे हैं। तो क्या प्रभु जी यूट्यूब से क्लास नहीं लो, यूट्यूब से ज्ञान ये लो कि मुझे कोई पर्सनल टीचर चाहिए। अरे ऐसे नहीं निकलता है अनर्थाएं, है ना। और ये भावना रखना बस कि मैं यूट्यूब के माध्यम से सीख लूंगा, यानी आप निर्विशेषवाद में, यानी आप कोई पर्सनल गुरु नहीं चाहते, कोई रिलेशनशिप। क्यों, देखो भगवत गीता 4.10, भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, ये भयभीत रहते हैं मायावादी, क्यों, क्योंकि दुनिया में रिश्ते में ठोकर खा करके उनको लगता है कि अरे सारे दुनिया के रिश्ते ऐसे ही हैं, तो अब वो रिश्ते को ही नकार देते हैं, कहते हैं कि नहीं अब मुझे निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना है ना। अब पढ़ना, प्रभुपाद कई बार इसका वर्णन करते हैं, ये इनको डर होता है,
इसलिए वो जैसे ही फिर सुनते हैं कि अरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रिश्ता, अरे वहां पे भी रिलेशनशिप है, वहां पे भी ऐसा नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म में लीन होना है ना। ये मोक्ष, ये जो मोक्ष होता है ना, ये सबसे बड़ा डेंजर होता है भक्ति के लिए, है ना। कहा भोग तो फिर भी आपका चला जाएगा, भोग है मान लीजिए ठीक है ना, वो अनर्थाए भगवान से या गुरु से प्रार्थना, लेकिन मोक्ष कामी बहुत डेंजर है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये निर्विशेषवाद का जीत हो जाता अगर अर्जुन पॉइंट आउट नहीं करता, इस चीज का वर्णन नहीं करता। देयरफॉर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो एकदम मना करते थे, नॉट जेलस ऑफ एकलव्य, है ना। क्योंकि अगर वो जेलस होता तो भगवान नहीं बोलते हैं कि कैसे वो अनसूया हुए। या मान लीजिए अगर आप मानते भी नहीं, थोड़ा बहुत तो था, जो भी था, हो सकता है, वी आर नॉट डिनाइंग इट, बट उसने बहुत बड़ा एक काइंडनेस भी दिखाया दुनिया के लिए। नहीं तो कल सब लोग भी वही चीज करते ना, एक परंपरा बन जाती है। एक परंपरा क्या बन जाती, हाँ भैया स्टैचू बनाओ, गुरु की जरूरत नहीं है, गुरुकुल में जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे ही हम शिक्षा ले लेंगे, जैसे आज एक परंपरा बन गई है ना। टीचर से सीखने की जरूरत नहीं है, कोई पर्सनल टीचर रखने की जरूरत नहीं है, इस्कॉन में ही बन गया है। डायरेक्ट प्रभुपाद से दीक्षा लेंगे, अरे प्रभुपाद से क्या, डायरेक्ट तुम कृष्ण से दीक्षा ले लो, है ना, कौन मना किया तुमको। ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। दिस इज नॉट द वे, देयर इज द वे विच आवर आचार्य हैव गिवन, है ना। वो चीज हमको समझना चाहिए, है ना। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, है ना। और जैसे मैंने बताया कि अगर ये इतना कपटी ना होता तो भगवान मारते ही नहीं। भगवान मारेंगे किसी को इतना गुरु का भक्त होता है, इतना महान व्यक्ति होता है ना, है ना। और मारते वक्त और उसके मरने की प्रशंसा करते हैं कि हाँ देखो मैंने मारा है इसको, हाँ, उसको मारा है भगवान ने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं उसका यही दर्शाता है कि इतना बड़ा कपटी था, है ना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये जो एकलव्य था, है ना, एकलव्य का अगर आप वर्णन करोगे सुनोगे, है ना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत एक ग्रंथ है, चैतन्य भागवत में, है ना, वर्णन आता है कि ये अ, क्या वर्णन आता है कि बाहर के तपस्या को देख करके किसी व्यक्ति के चीज को ये मत समझ लो कि वो बहुत बड़ा गुरु भक्त है ना, है ना। Just by simply seeing the external austerity, one cannot understand its devotion. है ना। असुरे वो तप करे की है तहारा, विनय मोर शरण लैले नहीं पारा। चैतन्य भागवत मध्य लीला 23.140 से। असुर लोग भी बहुत तपस्या करते थे। हिरण्य कश्यपु, भागवत वर्णन करता है ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा तपस्या ना किसी ने किया होगा ना कर सकता है है ना। पर क्या उसको आप भक्त मानोगे जस्ट बिकॉज ये वो इतना भयंकर तपस्या कर लिया। उसी तरीके से एकलव्य कोई बहुत बड़ा मान लीजिए मास्टर था, फिर तो आप उसको ये कहोगे कि अरे उसके जैसा, तो उसकी प्रशंसा करोगे। महाप्रभु कहते नहीं, है ना। चैतन्य भागवत मध्य लीला 23.46, कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा, है ना। महाभारत तात्पर्य निर्णय, है ना। मैं तो आपको कोट करके दिखाता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि एकलव्य महान है, उनसे बोलो कहाँ से आप पढ़ के बताए। मैं तो आपको शास्त्रों का अपने आचार्यों का कोटेशन दे रहा हूँ, अपने मन का कुछ नहीं बोल रहा हूँ। महाभारत तात्पर्य निर्णय 14.40, है ना। भगवान ने मारा, है ना। एकलव्य जो है वो वास्तव में वर्णन करते हैं मणि मंत्र करके,
एक राक्षस है ना, उसी का ये एकलव्य, ये महाभारत में युद्ध में वो क्या है, अंश है। वो उसकी हाँ अंश है, मध्वाचार्य वर्णन करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है ना। और एकलव्य के रूप में, है ना, जो फैला हुआ है कि उसकी गुरु भक्ति सीखो, गुरु भक्ति नहीं है, गुरु द्रोही है ना। भक्ति सीखना है तो सिर्फ गुरु परंपरा में, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिया है, अर्जुन से सीखना चाहिए। यह है एकलव्य की कथा, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय से मैंने आपको साथ शेयर किया। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल पूछिए, और नहीं तो आज बहुत से लोग नहीं भी आए हैं। जब मेन चीज होता है तब आते नहीं है, फिर बाद में फिर पूछते हैं कि प्रभु जी क्या क्या हुआ था। तो उनको दे दीजिएगा जो लोग नहीं आए थे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट? प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने जैसे बोला कि हम लोग किसी के अंदर क्या चल रहा है वो हम लोग नहीं जान सकते हैं। वो से बिल्कुल। परमात्मा ही मतलब कि अगर हमें चाहे तो बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। प्रभु जी ये कैसे हम लोग थोड़ा बहुत जान सकते हैं, बुद्धि और ज्ञान से? थोड़ा बहुत बुद्धि और ज्ञान, अलर्ट रहिए। और दूसरा चीज भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं, क्या कहते हैं, तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति। हमारे पापा जी सिंपल कहते थे, अगर तुम चीटर हो तो तुम चीटर गुरु के पास जाओगे, वो वैसे। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं। मैं भक्ति में प्रभुपाद जी के संस्थान में जुड़ने से, मतलब कि उनके ग्रंथों से जुड़ने से पहले बहुत सारे जगह का पानी पी के आया, पानी पी के मतलब बहुत संस्थाओं में गया। मैं बहुत चीजों में गया, क्योंकि वाराणसी मेरा जन्म स्थान है, तो बहुत सारे जगह पर समय उधर नहीं बैठता नहीं था। वो फिलोसफी मतलब ऐसा लगता था, ठीक है क्या चल रहा है मतलब नहीं जमता था समय उधर सो के, नहीं जमता। जब भक्ति से प्रभुपाद जी के भगवत गीता को मैं, ये गीता प्रेस के भी भगवत गीता पूरे पढ़े थे, पर मैं बहुत कंफ्यूज होता था सही में करना क्या है। प्रभुपाद जी की गीता में सबसे बड़ा अच्छा चीज मेरे को ये दिखाना, क्लियर है ना। इस्कॉन का एक एक बच्चे को पता है, मेरे गुरु, हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट सबको पता है क्या है जीवन का लक्ष्य, भगवत धाम, कृष्ण प्रेम, है ना। ये क्लियर है भाई। और बाकी शास्त्रों को पढ़ने के बाद अरे समझ में नहीं आता था करना क्या, ये पहले बताओ ना। ये बहुत क्लियर कर देते हैं प्रोपा जी, संबंध, अभिधेय अभिधेय और प्रयोजन, करना क्या है, गोल क्या है ना। तो अगर आप, अगर सही में सच्चा गुरु ढूंढ रहे हैं, सच्चे ज्ञान ढूंढ रहे हैं, तो भगवान मिलाएंगे। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगा, फिर भगवान कहते हैं तेवा तेसाम एवानुकंपार्थम। प्रोपा लिखते भी हैं अपने तात्पर्य में, इसको हमने डिस्कस भी किया था ना। तो ये चीज है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न? ओके। तो आज तो बहुत लंबा समय हो गया, थोड़ा सा क्लास लंबा चला गया, लेकिन मैं चाहता था एक ही क्लास में ये सारी चीजें बातें रह जाए। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि अब तो एकलव्य की कथा हो गई, अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कर्ण के ऊपर, है ना। आने वाला है कर्ण का विषय। फिलहाल उससे पहले एक और अर्जुन की हम गुणों की चर्चा करेंगे महाभारत से, देखते हैं क्या है। ठीक है। हरे कृष्णा। यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जाए, शिला प्रभुपाद की